कहीं छत थी दीवारों, दर थे कहीं, कहीं छत थी दीवारों, दर थे कहीं। मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। कहीं छत थी दीवारों, दर थे कहीं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाजिम शर्मा एंड वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जहां एक तरफ आजकल बहुत ज़्यादा हिप हॉप गाने की कोशिश होती है, पॉप सॉन्ग गाने की कोशिश होती है, वहां पर कुछ सिंगर ऐसे भी होते हैं जो अपनी तलाश मतलब अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी जगह बनाते हैं। ऐसे ही है मेरे साथ जसीम शर्मा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सारेगामा से शुरू करते हैं और आप वहाँ पे जाके गज़ल से शुरू करते हैं और गज़ल में ही जगह बनाते जाते हैं, तो इसके पीछे क्या खास स्ट्रेटेजी थी? बस स्ट्रेटेजी तो ऐसी कुछ ख़ास नहीं थी, बस मुझे बचपन से ही गज़ल का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और ग़ुलाम अली ख़ान साहब और मेहंदी हसन ख़ान साहब, जगजीत साहब, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था मैं बचपन से ही। तो बस वो गज़ल और अच्छी शायरी को पढ़ना, अच्छा संगीत करने का, वो शुरू से ही जो मेरे गुरुजी थे श्री विजय सचदेवा जी, तो उनसे मेरा स्टार्ट हुआ सारा संगीत। तो आई थिंक वो बस करते करते जब मैं गज़ल में इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा, तो जी वालों का बहुत शुक्रिया कि जो मेरा इंटरेस्ट था वो उन्होंने उस आई थिंक फ़र्स्ट टाइम किसी रियलिटी शो की हिस्ट्री में ये हुआ था कि गज़ल सिंगर जो था वो मतलब फाइनल्स में आया हो, तो लोगों ने भी इतना ज़्यादा प्यार दिया गज़ल को। तो आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था, उसके लिए मैं जो मेरी जर्नी रही है शुरू से, वो जब मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि अब तक भी लोग उस गज़ल को, ये मुझे इतना प्यार देते हैं हमेशा। कोई भी जैसे रियलिटी शो में जाता तो चाहता है कि यार जल्दी से जल्दी लोग मुझे पसंद करें। उसमें कई बार क्या होता है, वो दूसरे गाने भी चुनने लग जाते हैं। लेकिन आपने पूरा फोकस कैसे रखा कि यार ये मेरी चीज़ है, इसी पे मुझे जाना है? क्योंकि डर भी होता है ना, इनसिक्योरिटी भी होती है कि रियलिटी शो है, अगर मैं जल्दी बाहर हो गया तो क्या होगा, पब्लिक पसंद करेगी नहीं करेगी, दूसरे सिंगर क्या क्या गाने गा रहे हैं, मैं भी कुछ चेंज कर दूं, तो वो कभी नहीं मन में आया? नहीं, आई थिंक मुझे उसका मेरे साथ उसका बिल्कुल उल्ट हुआ, क्योंकि जब भी कोई बड़ी शख्सियत आती थी, जैसे विशाल जी आए या सलमान खान साहब भी एक बार आए थे, तो वो क्या होता था, सबको वो होता था, सबको उनके ही गाने उस पर गाने होते थे, तो मुझे उसका फ़ायदा मिलता था। मैं अपनी ही चीज़ हमेशा गाता था, मुझे वो बंदिश नहीं होती थी, क्योंकि मतलब प्रमोशन वाले गाने नहीं? हाँ, मतलब कि मुझे उन्हीं के गाने गाने। तो जैसे जब सलमान खान जी आए थे तो मैं हंगामा है क्यों बरपा गा रहा था, तो मतलब विशाल जी आए तो मैं अलग कुछ पाकिस्तानी कोई गाना था तो मैंने वो गाया। तो मतलब वो क्या था, मैं अपने ही टेस्ट का म्यूज़िक मैंने किया। वरना क्या होता है, अगर आप उनके हिसाब से चलते हो तो आपको टीम जो बताती है आपको वही फॉलो करना पड़ता है। हाँ, वही चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे इस चीज़ का आई थिंक फ़ायदा हुआ। और जहाँ तक ये एक धारणा थी कि लोग गज़ल नहीं सुनते हैं या गज़ल की ऑडियंस नहीं है, वो धारणा बिल्कुल टूटी थी उस सीज़न में, क्योंकि कितनी बार तो मुझे परफॉर्मर ऑफ द डे भी मिला था, या कितनी बार सबसे ज़्यादा वोटिंग भी मुझे हुई थी तब। आई थिंक उस सीज़न के बाद फिर से मतलब वो गज़ल की जो हम कह सकते हैं कि रिवाइवल बहुत हुआ था। ओके, उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए आपने फिल्में की? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि विशाल सर आए थे हमारे एपिसोड्स में, तो विशाल जी ने जब मुझे वहाँ पे सुना, तब डेढ़ इश्किया में मेरा डेब्यू हुआ था। और जुगनी एक आई थी मूवी, उसमें मेरा और राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना हमारा साथ में था। मन मर्जियाँ एक आई थी मूवी, उसमें मैंने 2 गाने गाए थे, चोंच लड़ियाँ और ग्रे वाला शेड। और गज़ल की लाइन अगर मैं बात करूँ तो मेरी डेब्यू गज़ल एल्बम थी प्यार बेपनाह। और ये मुझे सोचते हुए या कहते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि निदा फ़ाज़ली साहब, जो कि इतना बड़ा नाम है हमारे गज़ल की दुनिया में, उनकी जो ऑफिशियल लास्ट एल्बम थी वो मुझे कंपोज़ करने का और गाने का मौका मिला था। और पेंडेमिक में एक मैंने गाना बनाया था गुज़र जाएगा के नाम से, जिस पे बच्चन साहब के साथ हमारे इंडिया के टॉप्स सिंगर्स थे उसमें। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ वो चीज़ें काफ़ी की हैं। अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं जो धीरे धीरे आपकी सब
ऑडियंस के पास आएंगी। ठीक है, तो आप कौन से शहर से हैं बेसिकली? मैं बेसिकली बठिंडा से हूँ, पंजाब से। पंजाब से। तो वहाँ पे तैयारी किस तरह से की थी आपने म्यूज़िक को लेकर? म्यूज़िक को लेके वो ऐसे था कि आई एम ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेटली क्या था, जो मेरे गुरुजी थे, जो एकेडमी थी उनकी, वो हमारे घर पे ही थी। ओके। तो वो जो सारे का सारा जो पूरा दिन हमारा ऐसा था कि 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक उधर ही रियाज़ हो रहा है, उधर ही सीखना हो रहा है। तो वो 7-8 घंटे डेली का रियाज़ होता था हमारा। तो वो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम इन माय लाइफ, कि जब मैं सोचता हूँ कि सारा दिन ही म्यूज़िक में हम होते थे। तो गुरुजी के जाने के बाद, जब मैं 14 साल का था, जब मेरे सर एक्सपायर हो गए थे, उनके इंतकाल के बाद मैं ये नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, श्री सुनील सेठ जी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है और बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते गए। मतलब अगर मैं पंजाब के बाद, जब मैं सारा पंजाब एक्सप्लोर किया मैंने, तब मैंने मास्टर्स करने में बॉम्बे आया था। सो आई डिड माई मास्टर्स इन म्यूज़िक फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो वो करते, तो यहाँ पे तो सब इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतनी फैमिलीज़ मिली सारी। तो आई थिंक जब मैं अपनी जर्नी सोचता हूँ या रिमाइंड करता हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि मेरा साथ बहुत अच्छे लोगों के बीच रहा। ओके, नॉर्मली ये होता है जैसे कि रियलिटी शो में जब जाते हैं कोई भी नए लोग और यंगस्टर जाते हैं, उस उम्र में वो लाइमलाइट मिलती है, वो पॉपुलैरिटी मिलती है और अचानक से आप पहचान बन जाते हैं, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो उसमें कई बार आदमी खो भी जाता है। उससे कैसे बचाए रखा आपने? नहीं, खोने वाला मामला तो ऐसे था ना कि मेरा जॉनरा बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें कोई था ही नहीं। और बाकी ये है कि ये बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो रियलिटी शोज़ वाले लोग हैं, कि वो क्या होता है, इतना वाह होने के बाद ना एकदम से उनको ऐसे लगता है कि शायद हमने सब कुछ पा लिया। तो आई थिंक वो पहली सीढ़ी भी नहीं होती, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और उसकी जो वैलिडिटी होती है किसी भी रियलिटी, वो 6-7 महीने की होती है, जब तक आप टीवी पे दिख रहे हो। उसके बाद साल 1.5 साल के बाद लोग भूल जाते हैं आपको। लेकिन वो क्या होता है, वो लोग वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जो उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मैं सारेगामा में आया था या इंडियन आइडल में आया था, उसके बाद कुछ अपने लिए सोचते नहीं हैं या और कोई चीज़ करते नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली आपका नाम या आपकी पहचान तभी बनेगी जब आपका खुद कुछ ना कुछ होगा। अगर आप खुद अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी खुद की कुछ कॉम्पोजिशंस होगी, आपका अपना म्यूज़िक कुछ होगा। किसी की चीज़ गा देना वो ठीक है, वो एक टाइम के लिए ठीक है, बट जब तक आपका खुद का कुछ नहीं आएगा, आई डोंट थिंक कि आपका वो बड़ा नाम हो पाएगा जो वो लोग रियलिटी शो में रहते हुए सोचते हैं। तो अभी जो लता जी का कॉन्सर्ट वाली बात है, उसमें आप कैसे जुड़े हुए, क्या क्या कर रहे हैं उसमें और कितने एक्साइटेड हैं? हाँ जी, नहीं बिल्कुल, उसके लिए तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे वीरेंद्र शंकर जी का, जिन्होंने मुझे उस शो का हिस्सा बनाया। उसमें बहुत हमारे लेजेंड्स ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोग उसमें गा रहे हैं। और लता जी के बारे में बस क्या, हम सब ने उनसे सीखा है, जितने भी सिंगर्स इस वक्त गा रहे हैं या पहले भी गा के गए हैं। तो आई थिंक लता जी से सभी मुतासिर हैं, सभी उनसे इंस्पायर्ड हैं और उनको याद करने का मौका मिल रहा है इस शो के ज़रिए। तो मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में, मेरे भी गाने बजाने में उनका बहुत हाथ रहा है, बहुत सीखा है मैंने भी उनसे। तो बहुत खुशी है और आई एम सो एक्साइटेड कि इतने प्यारे से शो का हिस्सा मैं हूँ। और आई होप कि जो भी हम गाएं तो उनकी आत्मा को शांति मिले और वो हमें वहीं से, जहाँ से भी वो हमें देख रही हैं, हमें आशीर्वाद दें और ब्लेसिंग्स हमें दें। थैंक यू जैसिम, थैंक यू। तो ये थे जैसिम शर्मा, एक सिंगर। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो में आपके लिए ये है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आप गाना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं, उसके साथ ही रहना चाहिए। आपको दूसरों को देखकर अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और रियलिटी शो की चकाचौंध में खोने से अच्छा है कि आप उसकी रियलिटी को समझें। वो एक टेम्परेरी मुकाम है, एक मंच है, उसको मंच की तरह देखें, प्लेटफॉर्म की तरह देखें। उसको ज़िंदगी ना मान बैठें, नहीं तो ज़िंदगी भर वहीं रुके रह जाएंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक भी देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।